चलिए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक आपका यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है संतोष मिश्रा इंटीग्रल एजुकेशन। उस चैनल पे आज आपकी क्लासेस कल से शुरू होंगे। बेसिकली आज तो मैं इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूं, अगले दिन से आपकी क्लासेस जो है लाइव चलेंगी। तो आज का जो क्लास होगी ये आपकी कल आपकी पब्लिश होगी, ठीक है। तो हम लोग के बैच का नाम है संकल्प हमारा। हम लोग के बैच का क्या नाम है बेटा? संकल्प हमारा। और इस पे आपने देखा होगा कि अभी आपकी मैथ की क्लासेस चल रही हैं। मैथ की क्लासेस हमारी चल रही हैं। मैथ की क्लासेस आपको संतोष सर पढ़ा रहे हैं। और यहां पर जो आपका सब्जेक्ट, अब आपका दूसरा सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। और इस सब्जेक्ट को हम लोग बहुत बेसिक से लेकर के चलेंगे, बहुत बेसिक से छोटी छोटी चीजें और बहुत अच्छे लेवल तक हम लोग लेकर के जाएंगे, ताकि आप बोर्ड के साथ साथ बेसिकली अब तो आपका बोर्ड में जो है 11th का सिलेबस तो हट गया है ना। अब 11th और 12th क्या हो गया है? सेपरेट आउट हो गया है। लेकिन कंपटीशन में अभी भी यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, आया है, आएगा, ठीक है, और आते रहेंगे, आगे भी ऐसा ही होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग ना फिजिक्स मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो हम लोग क्लास 11th की बेसिक से चीजें शुरू करेंगे और पहले चैप्टर से शुरू करेंगे। क्लियर हुई बात? तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फिजिक्स में पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 क्या है? यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं इकाई और मापन। इकाई और मापन, ये आपके चैप्टर का नाम है, ठीक है। इस चैप्टर के बेटा आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर से। अब हम शुरू करते हैं कि इसमें पहली चीज हमें क्या पढ़ना है, कहां से चीजें शुरू होती हैं, क्या क्या होता है ना। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। पहली हेडिंग डालिएगा। पहली हेडिंग है भौतिक राशि। क्या है पहली हेडिंग? पहली हेडिंग है बेटा भौतिक राशि या भौतिक राशियां, ठीक है ना। पहली हेडिंग है आपका भौतिक राशियां। इसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं बेटा? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? तो भैया फिजिकल क्वांटिटी का मतलब है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। फिजिकल क्वांटिटी वह राशियां जिन्हें हम भौतिक रूप से माप सकते हैं। क्या कर सकते हैं भैया? वह राशियां जिन्हें भौतिक रूप से माप सकते हैं, उनको मेजर कर सकते हैं, उनको किसी इंस्ट्रूमेंट उपकरण की सहायता से क्या कर सकते हैं, उनको हम माप सकते हैं। वह राशियां कहलाती हैं भौतिक राशियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती हैं। तो लिखिएगा वह राशियां जिनको किसी उपकरण की सहायता से माप सकते हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती हैं। किसे कहते हैं भौतिक राशियां? जिन राशियों को हम क्या कर सकते हैं, किसी उपकरण की सहायता से बेटा क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए भौतिक राशि होता क्या है। तो भौतिक राशि बराबर क्या होता है? भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल होता है आपका यूनिट इंटू न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू
ये होता है आंकिक मान, आंकिक मान गुणे मात्रक। क्या होता है? आंकिक मान गुणे मात्रक। क्या है भैया? आंकिक मान गुणे मात्रक। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक बात करूं कि जैसे मैं आपसे बोला, आपके घर वाले भैया आपसे बोलते होंगे कि आप जाइए और किसी दुकान से हमें 2 किलो चीनी ला करके दो। क्या दो? 2 किलो बोलते हैं। तो भैया आपको चीनी कितनी लानी है, शुगर कितना लाना है? शुगर लाना है आपको 2 किलो। कितना लाना है भैया? शुगर कितना लाना है? 2 किलो लाना है। शुगर कितना लाना है? 2 किलो लाना है। तो यहां पर देखिएगा तो दो क्या है? दो आपका है फिज, दो आपका है न्यूमेरिकल वैल्यू। दो क्या है आपका? न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि आंकिक मान है। और केजी जो साथ में दिया हुआ है, केजी क्या है आपका? यूनिट है। केजी क्या है? यूनिट है या मात्रक है। आया बात समझ में? तो ये है भौतिक राशियां। तो भैया भौतिक राशि किसे कहते हैं? वह राशि जिसको किसी उपकरण की सहायता से माप सकते हैं उसे भौतिक राशि कहते हैं। और भौतिक राशि बराबर होता है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। और न्यूमेरिकल वैल्यू को भैया आंकिक मान बोलते हैं। और मात्रक क्या है? आपका इनटू में मात्रक कर देना है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आप जाते हैं ना, आपके घर वाले बोलते हैं कि इस चीज को लेकर के आओ, तो अब आप करते क्या हो? आपको क्या करना है कि जैसे आप, उन्होंने बोला कि चीनी लेकर के आओ, तो कितना चीनी लेकर के आना है? 2 किलो चीनी लेकर के आना। तो भैया देखिए ना, दो न्यूमेरिकल वैल्यू और केजी क्या है आपका? यूनिट है। तो ये आपकी एक तरीके से क्या है? ये आपकी फिजिकल क्वांटिटी है। ये क्या है भैया? फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसे, मैं हटा जा रहा हूं ना, तब तक आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट चलिए शुरू करते हैं ना। अब ये हो गया फिजिकल क्वांटिटी। अब यहीं पर आप नोट डाल लीजिएगा। क्या डालिएगा? नोट डाल के लिखिएगा। नोट डाल के लिखना है कि यदि आंकिक मान का, क्या बोला मैंने? यदि आंकिक मान और न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, ध्यान समझना मैं क्या बोल रहा हूं। आप जैसे मान लो कि यहां पर लिखा हो, फॉर एग्जाम्पल यहीं से समझते हैं। जैसे आपसे मैंने बोला कि 2 किलो चीनी ले जाना है। क्या ले जाना है? 2 किलो चीनी लेकर के जाना है। तो अब आप ध्यान सुनिएगा, क्या मैं 2 किलो बराबर नहीं होगा 2000 ग्राम के? बराबर होगा ना भाई। 2 केजी बराबर होगा 2000 ग्राम के। यानी कि एक चीज देखना ध्यान से। अच्छा, एक चीज आपको शायद पता होगा, आपको पता ही होगा कि केजी आपका बड़ा यूनिट है। कैसा है? बड़ा यूनिट है। और ग्राम आपका कैसा है? छोटा यूनिट है। कैसा है? छोटा यूनिट है, छोटा मात्रक है। क्या इतना बात समझ में आया? ये तो आप पहले से ही पता है ना भाई, ये तो पता ही है कि केजी कैसा है? बड़ा यूनिट है। और ग्राम कैसा है आपका? छोटा यूनिट है। ग्राम कैसा है भैया? छोटा यूनिट है। और फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मीटर आपका कैसा है? बड़ा। मीटर कैसा है आपका? बड़ा यूनिट है। और सेंटीमीटर कैसा है आपका? छोटा यूनिट है। ठीक है, तो अब देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, इस जगह पर यहां पे ये एग्जांपल देखिएगा। क्या यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू क्या छोटी है? न्यूमेरिकल वैल्यू क्या छोटी है? हाँ, और इस जगह का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है? बड़ा है। अरे भैया यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है, यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? 2 है। इस जगह पर न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी 2 है। और इस जगह पर न्यूमेरिकल वैल्यू आपका 2000 है। कितना है? 2000 है। लेकिन एक चीज देखिएगा, यहां पर केजी आपका बड़ा मात्रक है। केजी आपका कैसा है? बड़ा मात्रक है। और ग्राम कैसा है आपका? छोटा मात्रक है। ग्राम कैसा है? छोटा मात्रक है। इट मींस मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं कहना चाहता हूं कि यदि आंकिक मान का वैल्यू, आंकिक मान का यानी न्यूमेरिकल वैल्यू यदि आपकी बढ़ेगी, न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगी, तो आपका जो यूनिट होगा वो छोटा होगा। क्या बोला? फिर से सुनिएगा। यदि आपने क्या किया? आंकिक मान बढ़ाया तो आपको मात्रक छोटा करना पड़ेगा। आंकिक मान बढ़ाया तो मात्रक क्या करना पड़ेगा? छोटा करना पड़ेगा। तो वही मैं लिख रहा हूं कि यदि आप लिखेगा कि यदि आंकिक मान छोटा होगा
छोटा होगा तो मात्रक बड़ा होगा, बड़ा होगा। क्या ये बात क्लियर हुई? तो ये भैया नोट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लिया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपने फिजिकल क्वांटिटी तो समझ लिया। अब फिजिकल क्वांटिटी भी मतलब आपकी कई प्रकार की होती हैं। फिजिकल क्वांटिटी भी आपकी कई प्रकार की होती हैं। तो जैसे पहला होता है, मैं भौतिक राशियों की बात करूं तो राशियां आपकी दो प्रकार की, आपके जो सिलेबस में है वो कितने प्रकार की हैं? दो प्रकार की हैं। राशियां कितने हैं? तो राशियां आपकी दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? राशियां दो प्रकार की होती हैं ना, आपकी सिलेबस के हिसाब से बता रहा हूं। और यहां पर जैसे देखिए कि पहला होता है सदिश राशि, सदिश राशि या सदिश राशियां। सदिश राशियां किन्हें कहते हैं भैया? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं? तो भैया वह राशि, वह राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत हो। ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ किसकी जरूरत हो? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत हो, उसे हम क्या कहते हैं? सदिश राशियां कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो लिखिएगा, ऐसी राशियां जिन्हें या जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा, परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं भैया? सदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है, तो भैया वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी के पास आपका होगा, आपका मैग्नीट्यूड भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, एज वेल एज इसके पास डायरेक्शन भी होगी। क्या होगी? डायरेक्शन भी होगी। तो उन्हें क्या कहते हैं? सदिश राशियां कहते हैं। ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं। और इसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड का मतलब है परिमाण और डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। डायरेक्शन का क्या मतलब होता है भैया? दिशा। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं। अब इसके मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो फॉर एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है वेग। वेग मतलब वेलोसिटी, वेग मतलब वेलोसिटी। अब ध्यान सुनिएगा, वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी होता है, वेग किसे कहते हैं? वेग होता है विस्थापन परिवर्तन की दर को। वेग क्या होता है? विस्थापन में परिवर्तन बटे समय। अब भैया विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कैसा है? डिस्प्लेसमेंट होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो भैया ये भी आपका वेलोसिटी भी आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर हुई? जैसे आपका बल है, बल।
अब ध्यान से सुनिएगा, बल में आपका क्या होता है भैया, बल की डायरेक्शन तो होती है ना, बल की क्या होती है, डायरेक्शन होती है भैया। आप किसी को धक्का दे रहे हो या कोई व्यक्ति आपको धक्का दे रहा है तो क्या होता है, वहां पर इसकी डायरेक्शन तो हो गई। तो यदि डायरेक्शन है और बल का मैग्नीट्यूड भी है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। देखिए धीरे धीरे जो भी आगे आता जाएगा हम बताते जाएंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, सदिश में एक चीज और याद रखना, सदिश में क्या लिखना है, एक चीज नोट डाल के यहीं पर लिख लेना कि यह जोड़ या घटाव करने पर गणित के नियमों का पालन नहीं करते हैं, आया बात समझ में, कि यदि आप किन्हीं भी दो वेक्टर क्वांटिटी को, सदिश राशियों को जोड़ते हैं तो वह या घटाते हैं, या जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो यह भैया गणित के साधारण नियमों का पालन नहीं करते हैं। यहां पर 2 + 2 = 4 नहीं होगा, यहां पर कुछ और ही होगा। क्या होगा वो आगे देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप लोग ये समझ लो कि यदि किसी भौतिक राशि को जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तो उनको साधारण गणित के नियम से जोड़ या घटाव नहीं कर सकते हैं, बस ये समझ लो। क्या इतनी बात समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल चलो मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूं। मान लो कि यहां पर एक कोई ब्लॉक रखा हुआ है, एक कोई ब्लॉक रखा है, ये मान लो एक लकड़ी का टुकड़ा है, ब्लॉक है इसका ना, यहां पर आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। कितने का लगाया? 10 न्यूटन का फोर्स लगाया आपने, और आपने क्या, अब अभी ये बॉक्स नहीं हिल रहा है, इसको 10 न्यूटन फोर्स और लगाने की जरूरत है, 10 न्यूटन फोर्स और लगाने की जरूरत है। तो अब आप मेरे भाई एक बात समझिएगा, आपने क्या किया, आपने अपने एक दोस्त से कहा, आपने अपने एक फ्रेंड से कहा कि भाई यार आ जाओ कुछ हमारी मदद कर दो, तो वो व्यक्ति आता है और इतना बेवकूफ निकलता है कि वो आपकी डायरेक्शन के अपोजिट इस डायरेक्शन से आता है और 10 न्यूटन का फोर्स लगाता है। अब बेटा होगा क्या, वो तो आया था आपकी मदद करने, लेकिन बुद्धि कम होने के कारण, दिमाग कम होने के कारण उसने क्या किया, आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसने फोर्स लगा दिया। तो भैया अब जो ब्लॉक आपका हिलना था वो तो अब नहीं लगा, क्योंकि आप जितना फोर्स लगा रहे हो उतना फोर्स वो क्या किए दे रहा है, आपका कैंसिल आउट किए दे रहा है। आया बात समझ में? तो यहां पर इनका ये 10 + 10 नहीं है, देखो इस डायरेक्शन वाले को क्या लेते हैं, पॉजिटिव जो इधर पे आते हैं, और जो इस डायरेक्शन पे होते हैं उनको क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो यहां पर इस ब्लॉक पर लगने वाला F नेट फोर्स कितना हो जाएगा भैया, यदि आप देखो तो ये वाला फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है यानी कि प्लस का 10, और ये वाला किधर लग रहा है, उस तरफ लग रहा है यानी कि ये माइनस का 10, तो नेट फोर्स कितना हो गया, 0। तो देख लो भैया ना, यहां पर ऐसे नहीं जुड़ते हैं। आया बात समझ में? ये चीज है कि आप कहते हो सर 10 इधर से लगाया 10 इधर से लगाया, ये सर जुड़ करके कितना हो गया आपका 20 हो गया। नहीं भैया ये 20 न्यूटन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इनकी डायरेक्शंस कहती है भैया, डायरेक्शन कैसी है, डायरेक्शन इनकी अलग अलग है। डायरेक्शन कैसी है मेरे भाई, डायरेक्शन इनकी अलग है, इस वजह से ये जुड़ेंगे नहीं आपस में, बल्कि क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। क्या बात समझ में आया? तो भैया ये जो सदिश राशियां होंगी इनके जोड़ने और घटाने का नियम अलग अलग होगा। क्या ये बात क्लियर हुई? चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगला शुरू करते हैं ना। चलिए नेक्स्ट है आपका स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। क्या है? अदिश राशियां, अदिश राशियां। तो भैया अब नाम से पता चल रहा होगा, अदिश राशियों क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अब ध्यान सुनिएगा, अदिश राशियां क्या है, अदिश राशियां वह राशियां, नाम से ही पता चल रहा है भैया, नाम से, अदिश मतलब आ मतलब नहीं है, क्या नहीं है, दिश मतलब दिशा। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड है,
डायरेक्शन नहीं है, या ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं? अदिश राशियां कहते हैं। तो लिख लीजिए, ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, भौतिक राशियों को अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशियां कहते हैं। ठीक है भैया, इनके पास क्या होगा? इनके पास केवल और केवल क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन डायरेक्शन आपका नहीं होगा। क्या होगा? मैग्नीट्यूड तो होगा, लेकिन डायरेक्शन नहीं होगा। आया बात समझ में? उसके पास डायरेक्शन नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। और ऐसी भौतिक राशियों को क्या कहते हैं बेटा? ऐसी भौतिक राशियों को हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल की बात करूं तो जैसे स्पीड है, जैसे स्पीड मतलब चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। तो भैया आप ये बताओ, दूरी आपका कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी थोड़ी ना है, क्या है? स्केलर क्वांटिटी। अरे भैया दूरी माप रहे हो तो आगे से मापो पीछे से मापो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो आपका स्कूल आपके घर से 500 मीटर है, आपका स्कूल आपके घर से 500 मीटर है, ठीक है? तो अब चाहे स्कूल घर से मापना शुरू करो तब भी 500 मीटर आएगा, या आप कहां से? स्कूल से मापना शुरू करो तब भी 500 मीटर आएगा। यानी कि ये किस पर डिपेंड नहीं है? ये आपका डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। तो दूरी भी आपका आ गई स्केलर क्वांटिटी, और समय भी आपका क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। तो स्केलर अपान स्केलर बेटा क्या होता है? ये भी आपका स्केलर अपान स्केलर होता है, आपका स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि होती है। क्या होती है? अदिश राशि। क्या इतना बात समझ में आया? ठीक है, अब एक बात समझना। अच्छा, यहां पर क्या होता है ना, जो अदिश राशियां होती हैं, जो अदिश राशियां होती हैं, ये जोड़ने और घटाने के लिए साधारण गणितीय नियमों का पालन करती हैं। तो यहां पर लिख लेना नोट, ये क्या करेंगे? ये करेंगे, ये आपके साधारण गणितीय नियम का पालन करेंगे। साधारण गणितीय नियम का पालन करेंगे। ठीक है, तो अदिश राशियां साधारण गणितीय नियमों का पालन करती हैं भैया। ठीक है, क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है, यदि हुई है तो एक चीज आप मेरे को बताइए थोड़ा सा ना, वेग, यदि मान लीजिए आपको चोर को पकड़ना है। किसको पकड़ना है बेटा? चोर को पकड़ना है। तो आप बताओ, आप क्या बताओगे? स्पीड बताओगे कि वेलोसिटी बताओगे ना? कमेंट में बताइए, स्पीड बताएंगे कि वेलोसिटी बताएंगे? भैया देखो, चोर को पकड़ना है ना, तो स्पीड क्या देगा? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा। मतलब कि वो ये बताया गया कि भैया आपका चोर आया था और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस जगह से भाग गया। ठीक है, अब मान लो यदि आपका घर किसी ऐसे जगह पे है जहां पर बहुत सारे रास्ते हैं। मान लो ये आपका कुछ घर है, ठीक है, ये आपका घर है, ये आपका क्या है? घर है। और इस जगह से मान लो बहुत सारे रास्ता आ रहे हैं। एक रास्ता ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है। मान लो बहुत सारे रास्ते हैं ना, 7-8 रास्ते हैं। अब बताओ कि यदि आपको चोर को पकड़ना है
तो क्या केवल स्पीड से काम चल जाएगा? नहीं भैया, चोर को पकड़ने के लिए स्पीड के साथ साथ कितनी तेज भागा है ये तो पता ही होना चाहिए, साथ में ये भी पता होना चाहिए कि उसका डायरेक्शन क्या है, वह किस दिशा में भागा है। पता चला वो भागा इधर है और आपने कहा 20 किलोमीटर, और किस रफ्तार से भागा है? 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भागा है। आपने पूछा और आपको किसी ने बता दिया कि भैया 20 से भागा है, तो आप क्या करोगे? अपनी स्पीड बढ़ा दोगे। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, आपने स्पीड बढ़ा दिया, लेकिन आप भाग गए इधर 25 किलोमीटर की स्पीड से उसको पकड़ने के लिए भाग गए। अब बताओ, क्या आप कभी उसको पकड़ पाओगे? भैया नहीं पकड़ पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने डायरेक्शन गलत पकड़ ली। डायरेक्शन क्या किया आपने? डायरेक्शन गलत पकड़ लिया, इस वजह से आप कभी चोर को पकड़ नहीं पाओगे। अच्छा, तो यानी कि स्पीड तो सर काम नहीं आई, लेकिन कौन काम आ जाएगा? आपका वेलोसिटी काम आ जाएगा। क्या काम आ जाएगा भैया? वेलोसिटी काम आएगा। कैसे काम आएगा? कि भैया यदि चोर को पकड़ना है तो स्पीड के साथ साथ आपको बताना पड़ेगा कि सर वो आपका नॉर्थ डायरेक्शन में गया है कि साउथ में गया है कि ईस्ट में गया है कि वेस्ट में गया है कि नॉर्थ ईस्ट में गया है कि साउथ वेस्ट में गया है कि ईस्ट साउथ में गया है कि नॉर्थ वेस्ट में गया है। यदि ये आप डायरेक्शंस बता दोगे तो चोर को आसानी से पकड़ा जा सकता है। क्लियर हुई बात? तो चलिए इसको आप नोट करिए ना, फिर आगे शुरू करते हैं। चलिए, अब आई होप आप लोगों ने यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब देखिए, एक थोड़ा सा अपवाद है। क्या है? विद्युत धारा। विद्युत धारा अपवाद है। विद्युत धारा क्या है भैया? अपवाद है। लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा समझ लेना है, थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा हमें समझना है कि भैया विद्युत धारा क्या होता है। तो विद्युत धारा क्या करता है? विद्युत धारा आपका, जैसे यहां से कोई करंट आई, ठीक है, और यहां से कोई करंट आई, और ये आपस में यदि यहां पर मिल रहे हो, इसके बाद एक ही वायर जा रही है, तो यदि मान लो कि यहां से 2 एम्पियर की करंट आ रही है और यहां पर भी आपकी 3 एम्पियर की करंट आ रही है, तो ये आगे जाल करके 5 एम्पियर की हो जाती है। लेकिन सर आपने यहाँ पर डायरेक्शन तो दिखाया है कि इस डायरेक्शन से आ रही है, तो यही कह रहा हूं कि यही आपका मतलब आपके सिलेबस के हिसाब से आपका एक्सेप्शन है ना। अब वैसे इसके लिए जो टर्म यूज होता है वो टेंसर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? टेंसर क्वांटिटी टर्म यूज होता है। लेकिन ये क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप विद्युत धारा को भी क्या कह सकते हो? स्केलर कह सकते हो। क्या कह सकते हो? स्केलर क्वांटिटी कह सकते हो। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये जोड़ने और घटाने के लिए साधारण गणितीय नियमों का यूज करता है। तो ये भैया आपका क्या है? एक्सेप्शन है। इस चीज को याद रखिएगा। क्या ये बात मेरी क्लियर हुई? चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। चलिए, अब इसके बाद भैया हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, अब एक राशियां होती हैं मूलभूत राशियां। क्या बोलते हैं? मूलभूत राशियां। मूलभूत राशियां, मूलभूत राशियों क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल का मतलब क्या है? मूलभूत। अरे भैया, मूलभूत चीजें जिनको व्यक्त करने के लिए आपको किसी की जरूरत नहीं होती है, वह अपने आप में क्या है भैया? पूर्ण है। वह अपने आप में क्या है? पूर्ण है। तो ऐसी राशियों को क्या कहते हैं? मूलभूत राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलभूत राशियां। तो क्या लिखिएगा? लिखिएगा कि जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें क्या कहते हैं? मूलभूत राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं? लिखिएगा, जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती है,
मूलभूत राशियां कहलाती हैं। मूलभूत राशियां कहलाती हैं। आया बात समझ में? अब आपकी जो ये मूलभूत राशियां होती हैं बेटा ये मूलभूत राशियां आपकी 7 प्रकार की होती हैं। कितनी होती हैं? 7 होती हैं। तो लिखिएगा मूलभूत राशियां 7 होती हैं। मूलभूत राशियां 7 होती हैं। कितनी होती हैं भैया? मूलभूत राशियां आपकी 7 होती हैं। कितनी होती हैं? ध्यान दीजिएगा, मूलभूत राशियां आपकी 7 होती हैं। ठीक है, और ये कौन कौन सी हैं? तो ये पहला है आपका द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान। दूसरा है समय। तीसरा है लंबाई। चौथा है आपका विद्युत धारा। ठीक है, चौथा, पांचवा है आपका पांचवा है आपका तापमान। छठा है आपकी पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। और सातवां है आपका ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। आया बात समझ में? ये होता है द्रव्यमान का जो मात्रक होता है। मैं अब दूसरी तरफ ब्रैकेट में भैया आपका क्या लिखूंगा? मात्रक। तो द्रव्यमान को किस में मापते हो? केजी में मापते हो। समय को सेकंड में मापते हैं। लंबाई को मीटर में मापते हैं। और विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं। तापमान को केल्विन में मापते हो। किस में? केल्विन में मापते हैं। ठीक है, और पदार्थ की मात्रा को मोल में मापते हैं। किस में मापते हैं? मोल में मापते हैं। और ज्योति तीव्रता को कैंडला में मापते हैं। आया बात समझ में? ज्योति तीव्रता को किस में मापते हैं? कैंडला में मापते हैं। क्लियर हुआ? ये आपकी मूलभूत राशियां हैं। इन राशियों को व्यक्त करने के लिए आपको किसी भी दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं है। इन राशियों को व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस वजह से ही इनको क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे शुरू करते हैं ना। चलिए, नोट कर लिया। चलिए नेक्स्ट। अब क्या कहते हैं? अब अगला है व्युत्पन्न राशियां। क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां इसे क्या कहते हैं? डेराइव्ड क्वांटिटी। डेराइव्ड क्वांटिटी। भैया थोड़ा सा हिंदी मेरा आपको हिला हुआ लगेगा ना। हिंदी थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है ना, तो थोड़ा सा इंग्लिश वाले पे पोर्शन पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब ये क्या है? डेराइव्ड क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशियां। तो व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं भैया? व्युत्पन्न राशियां वह राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए हमें किन्हीं दूसरे राशियों की आवश्यकता पड़ती है। डेराइव्ड हो रही है ना भैया? क्या हो रही है? डेराइव्ड हो रही हैं। इनको व्यक्त करने के लिए हमें किसी दूसरे राशियों की जरूरत पड़ेगी। किसी दूसरे राशि की जरूरत पड़ेगी। उन्हें क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। तो लिखिएगा, जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी राशियों की सहायता लेनी पड़ती है, क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियां
कहलाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा, जैसे एग्जाम्पल क्या है मेरे लाल, एग्जाम्पल क्या है, जैसे चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो भैया चाल का अपना खुद का कोई एंटिटी है क्या, नहीं। दूरी क्या है, मूलभूत राशियां, समय क्या है, मूलभूत राशियां। अरे दूरी आपका लेंथ ही तो है, दूरी आपका क्या है, लेंथ ही तो है भैया। लेंथ को क्या कहते हैं, लंबाई बोलते हैं। इस प्रकार से इसका मतलब क्या हुआ कि चाल को यदि व्यक्त करना है तो हमें दूरी भी पता होनी चाहिए और समय भी पता होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि भैया चाल जो है डिपेंड कर रहा है किन पर, एक तो दूरी है और दूसरा समय है। तो इस वजह से इन राशियों को क्या कहते हैं, ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें किन्हीं दूसरी राशियों की आवश्यकता होती है, उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं ना। जैसे एक मैं और मान लूं, जैसे आप मान के चलिए आपको बल होता है, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो भैया द्रव्यमान एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, ये अलग आपका क्या है, मूलभूत राशि है ना, और त्वरण भी आपका क्या है, त्वरण एक अलग राशि है। तो भैया बल को हम एक राशि की सहायता से, खुद की सहायता से हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। यदि इसको व्यक्त करना है तो हमें इसको डिराइव करना है तो हमें दो अलग अलग राशियों की आवश्यकता होगी। इस वजह से ऐसी राशियों को क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। क्लियर हो गया, छाप लीजिए, आगे शुरू करते हैं। चलिए, इसके बाद आता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, पूरक राशियां, पूरक राशियां, पूरक राशियां, इन्हें क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या है भैया, पूरक राशियां क्या है, तो ऐसी राशियां, देखिए पूरक राशियां भैया आपकी दो होती हैं, कितनी होती हैं, दो। देखिए बेसिकली हुआ क्या है कि इनको जो है ना, पूरक राशियों को भी डिराइव्ड क्वांटिटी के अंदर रख दिया गया है। किस में रख दिया गया है, डिराइव्ड क्वांटिटी के अंदर ही इनको रख दिया गया है। लेकिन अब क्या है, अब आपके यहां पे इंडिया में, देखिए इंडिया के बाहर क्या है, ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी नाम की कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। लेकिन इंडिया में अभी भी हमारे यहाँ पे पुराना एजुकेशन सिस्टम है और उसी एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से अभी भी इनको अलग अलग ही मानता है। ये पूरक राशियां दो होती हैं। पहला होता है प्लेन एंगल, क्या होता है, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का मतलब होता है समतल कोण, समतल कोण। दूसरा होता है आपका सॉलिड एंगल, क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। भैया सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल को हिंदी में बोलते हैं घन कोण। क्या होता है, घन कोण। ठीक है, अब थोड़ा बात समझिएगा। प्लेन एंगल देखिए समझते हैं क्या होता है। बस अब थोड़ा समझिएगा ना। अब यहां पे देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपको, मुझे यहां से लेकर के, ये आपका सेंटर है, मान के चलो कि ये क्या है, आपका सेंटर है। आप इस जगह पे हो, पॉइंट। तो अब चलिए देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका सर्कल हो गया, ये आपका क्या हो गया, एक मिनट, ये आपका क्या हुआ, मान लीजिए ये आपका सेंटर हो गया, ये क्या हो गया भैया, सेंटर हो गया। इसका पॉइंट आपका ओ हो गया। क्लियर हुआ। मान लीजिए कि इस जगह पे आप पॉइंट पी पर हो, कहां पर हो, पॉइंट पी पर हो, एक मिनट ना, आप कहां पर हो, पॉइंट पी पर हो। अब पॉइंट पी से कुछ समय बाद आप चलते हुए पॉइंट क्यू पर आ गए। कहां पर आ गए, पॉइंट क्यू पर आ गए। तो देखिएगा आपने कितना चला, ये वाली दूरी चला, ये वाली दूरी चला। पॉइंट ओ से, ओ आपका क्या है, सेंटर है। अभी आप पॉइंट पी पर हो, कुछ समय बाद चलते हुए पॉइंट क्यू पर आ गए, तो आपने ये वाली दूरी चला। चलिए, और एंगल कितना बन रहा है, यही तो आपका एंगल बन रहा है। ये वाला आपका क्या बन रहा है, यही तो एंगल बन रहा है जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, यही तो एंगल बना ना। तो भैया अब आपको पता है कि
एंगल बराबर क्या होता है, प्लेन एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क लेंथ, क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ये आपका आर्क लेंथ है या आर्क है मतलब चाप है, और ये क्या है, त्रिज्या है, रेडियस है भैया, क्या है, ये आपका त्रिज्या है और ये आपका चाप है। तो कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। अब अच्छा ये बताओ, क्या आर्क जो है, आर्क लेंथ जो है, क्या ये लेंथ नहीं है, लंबाई ही तो है। तो भैया लंबाई को किस में मापते हो, मीटर में मापते हो, ठीक है। रेडियस को किस में मापते हो, रेडियस भी किस में है, मीटर में होती है। तो सर ये तो कट गया ना, और इस तरीके से आप लिख दोगे क्या है, ये कैसा है, यूनिट लेस है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये यूनिटलेस नहीं है। क्यों नहीं है यूनिटलेस, भैया इसकी प्लेन एंगल की आपका यूनिट होता है, एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन मेरे भाई, क्या होता है, रेडियन। ये यूनिटलेस नहीं है, ध्यान से सुन लेना। अब देखो ये यूनिटलेस क्यों नहीं है, भैया आपने ऊंचाई दूरी पढ़ा है, ऊंचाई दूरी तो पढ़ा है ना। ऊंचाई दूरी में क्या करते हो, आप एंगल निकालते हो, आप वहां पर एंगल करते हो ना, तो वहां से एंगल का यूज करके आप क्या निकालते हो, लंबाई वगैरह निकालते हो। अच्छा चलो, अभी भी नहीं समझ में, एक चीज सुनना, ये मान लो 30 लिखा हुआ है और ये 30 लिखा हुआ, अब बताओ इनमें से कौन सा एंगल है, भैया लिखे तो दोनों 30 है ना, अब बताओ इनमें से कौन सा एंगल है। तो भैया जब तक आप डिग्री नहीं लगाओगे तब तक हम कैसे बताएंगे कि इनमें से कौन सा एंगल वाला है और कौन सा ऐसे ही है भैया। तो यदि मैं इसको यहां पर डिग्री लगा देता हूं तो अब पता चल गया कि ये 30 आपका एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 30 आपका कुछ और है। ये हो सकता है मीटर हो, लंबाई हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब ये आपका पर्टिकुलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका पर्टिकुलर आपका एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके से ये भैया आपका प्लेन एंगल क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है। क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। लेकिन ये भैया आर्क भी लंबाई है और रेडियस भी क्या है, लंबाई है। इसको कट करके इसको कैसा होना चाहिए था, यूनिटलेस होना चाहिए था, लेकिन ये यूनिटलेस नहीं है। याद रखिएगा इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है भैया, क्या होती है, रेडियन होती है। ठीक है, यहां तक छापिए, अभी मैं और आपको बता रहा हूं एक चीज। अच्छा चलिए, अभी प्लेन एंगल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, प्लेन एंगल की। अब प्लेन एंगल में मैंने आपको क्या बताया कि इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है। इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है। आया बात समझ में। अब रेडियन को भैया हम किस में कन्वर्ट करते हैं, जैसे ये आपका क्या हो गया, ये पूरा एंगल कितना होता है, 180 होता है। तो भैया एक रेडियन में आपका कितना होता है, एक रेडियन आपका आपका ये कितने का एंगल है, ये कितने का एंगल है, 180 डिग्री का। कितने का एंगल है, 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री बराबर होता है आपका कितना होता है, 2 पाई नहीं सॉरी, पाई रेडियन। कितना होता है, पाई रेडियन होता है। कितना होता है भैया, पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन होता है। क्या ये बात समझ में आई। तो भैया ये आपका कन्वर्जन के काम आएगा। किससे के काम आएगा, कन्वर्जन के काम आएगा, कि यदि किसी एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना है या रेडियन को आपको एंगल में कन्वर्ट करना है तो उस जगह पर ये आपका यूज होगा। अच्छा एंगल की एक और मैं आपको बता दूं, एक तो होता है इसका डिग्री होता है ना, दूसरा आपका होता है मिनट में भी होता है। क्या होता है, मिनट में भी होता है इसका। तीसरा आपका क्या होता है, सेकंड। ये सब किसके हैं, ये भैया आपके एंगल के यूनिट हैं। किसके यूनिट हैं, एंगल के यूनिट हैं। अरे जैसे आपने प्रोटेक्टर लिया होगा ना, तो प्रोटेक्टर से जैसे मान लीजिए कोई एंगल निकालना है तो आप इस जगह पर रखते हो और ये ऐसे ही कोई लाइन खींचते हो ना, तो ऐसे आपको प्रोटेक्टर बना होता है, यहां पर बहुत सारे खाने होते हैं, ऐसे 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 ना। तो जैसे मान लो यहां से लेकर के 0 से लेकर के 1 डिग्री है, मान लो, मानने में क्या जा रहा है, अभी तो मान सकते हो ना कि ये कितना, 0 से लेकर के 1 डिग्री तक। तो भैया 1 डिग्री ये हो गया। अब फिर इस 1 डिग्री के 60 भाग करूंगा। कितने भाग, 60 भाग करूंगा, तब जाके जो एक भाग आएगा, 60 भाग करने के बाद जो एक भाग आएगा, जो
एक भाग आएगा वह आपका क्या होगा, वह आपका मिनट होगा। क्या होगा, मिनट होगा। अब फिर इस 60 भाग का जो एक भाग आया है उसके फिर से 60 भाग करोगे, फिर से कितने भाग, 60 भाग करोगे तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका सेकंड कहलाएगा। भैया डिग्री के लिए कैसे करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, मिनट के लिए डबल ऐसे लगाते हैं और सेकंड के लिए, सॉरी मिनट के लिए क्या लगाते हैं, एक मिनट, मिनट के लिए आप क्या लगाते हो, एक बार ऐसे लगा देते हो, ये साइन एक बार लगाते हो, और सेकंड के लिए आपको ये 2 बार कामा लगाते हो। तो ये भैया आपके एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या इतनी बात क्लियर हुई, ये याद समझ में आया कि प्लेन एंगल क्या है, क्या ये बात समझ में आई आपको। चलिए अब आपका आज का आखिरी टॉपिक है आपका सॉलिड एंगल। क्या है, सॉलिड एंगल। अब देखिए कि सॉलिड एंगल क्या है। सॉलिड एंगल मतलब घन कोण, घन कोण, घन कोण थोड़ा सा देखिएगा क्या होता है मेरे भाई। चलिए अब देखिएगा सॉलिड एंगल क्या है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक स्फेयर है, इसको सर्कल नहीं मानना है, इसको क्या मानना है, ये आपका स्फेयर है। स्फेयर मतलब गोला भैया, क्या है, गोला, क्या है, गोला है। अब आपको क्या करना है, अरे भैया आपने कौन वाली आइसक्रीम खाई है, ये वाली। अब ये आइसक्रीम ऐसे ही होती है ना भाई, चलो ऊपर से सर आइसक्रीम भी भर दिया, भर दिया। अब थोड़ा सा यदि इमेजिन करो ना, ये कौन वाली आइसक्रीम है सर, इधर चेरी लगा दिया, ये लो भैया चेरी लग गई ना, ऐसे ही तो होती है। अब आप बात समझिएगा भैया, ये वाला जो कोण मलेगा, ये जो इसे क्या कहते हैं, ये आपका क्या कहलाता है, एपेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, एपेक्स। अब ध्यान से सुनिएगा, ये वाला कोण भैया यहां पे कुछ एंगल बना रहा होगा, ये एंगल बना रहा है। इस एंगल को, ये जो एंगल है, ये आपका एंगल, थोड़ा सा कोशिश करो समझना। तो भैया आप जब कोण खाते हो तो आपका कैसा बनता है, 3D एंगल बनता है। कैसा बनता रहा है, 3 डायमेंशनल एंगल बनता है भैया। क्या बनता है, 3 डायमेंशनल एंगल बनता है। और यही जो एंगल है इसी को क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। किसको, जो आपने कोण खाया, कौन खाया, कौन वाली आइसक्रीम, उस कोन पे ये जो नीचे वाला कोन होता है उसको यदि आप ऊपर से देखोगे तो ये आपको कैसा दिखेगा, आपको दिखेगा कि ये 3D एंगल है। और उस 3D एंगल को क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। जैसे अब यहां से देखिए कि जैसे मान लो ये है, आपने इस वाले पार्ट को क्या कर लिया, काट लिया, इस वाले पार्ट को काट करके बाहर निकाल लिया, अरे यही तो है। तो ये वाला जो एंगल कहलाएगा, ये वाला भैया, ये सर्कल नहीं है, फिर से बताए दे रहा हूं, ये सर्कल नहीं है, क्या है, गोला है। ये क्या है, गोला है। तो भैया इस वाले पार्ट को काट करके आप क्या कर लोगे, निकाल लोगे। तो ये जो एंगल कहलाता है ये क्या कहलाता है, घन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, घन कोण। और सॉलिड एंगल बराबर होता है, मतलब घन कोण बराबर होता है, सॉलिड एंगल इज इक्वल टू होता है एरिया, एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। क्या होता है, एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। सर एरिया कौन सा होता है, ये वाला जिसपे तुमने चेरी लगाया है, जिसपे तुमने क्या लगाया है, चेरी। ये वाला भाग जिसपे तुमने क्या लगाया है, चेरी लगाया है। तो ये आपका एरिया लेना है और ये आपका क्या हो जाएगा, रेडियस। ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। क्या इतना बात समझ में आई। तो भैया ये होता है आपका सॉलिड एंगल। अच्छा अब यहां से देखो तो सर एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, और रेडियस की भी क्या होती है, मीटर स्क्वायर। और अब ये कट के क्या हो गया, यूनिट लेस। लेकिन ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं है, ये यूनिट लेस नहीं होता है। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, स्टीरेडियन होती है। क्या होती है, स्टीरेडियन इसकी यूनिट होती है ना। अच्छा भैया ध्यान सुनना, स्टीरेडियन को हम लोग हिंदी में या इंग्लिश में भी स्टीरेडियन ही कहते हैं। अरे भैया नाम है तो नाम थोड़ी ना हिंदी का इंग्लिश
में कन्वर्ट होगा। जैसे लाल सिंह चड्ढा, अब ये मत बना देना ना। तो अब ये क्या है, स्टीरेडियन है। ये क्या है, स्टीरेडियन। इसको क्या बोलते हैं, ये आपका घन कोण का एंगल है। क्या इतना बात समझ में आया? तो चलिए आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। कल यहां से हम लोग डायमेंशन के आगे शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर पे।